Good morning, my dear students. Today I am going to teach you chapter 4 in English literature, King and the Parrot. The story is about a king who visits his neighboring kingdom and receives 2 parrots as a present. इस स्टोरी में बेटा क्या होता है कि एक राजा अपने पड़ोसी राज्य में घूमने के लिए जाता है और वहाँ का जो राजा होता है वो उसे प्रेजेंट में उपहार में 2 तोते देता है. वन ऑफ द पैरट्स फ्लाइज हाई, एक तोता तो बहुत ऊंचा उड़ता है, वेयर एज द अदर वन डज नॉट मूव एट ऑल, लेकिन दूसरा जो तोता होता है वो हिल भी नहीं पाता है. अब हम इसी स्टोरी को आगे पढ़ेंगे. वंस अ किंग वेंट टू विजिट हिज नेबरिंग किंगडम, एक बार एक राजा अपने पड़ोसी राज्य में गया. द होस्ट किंग प्रेजेंटेड द गेस्ट किंग 2 लवली पैरट्स, और वहाँ का जो राजा था उसने गेस्ट किंग को 2 लवली पैरट्स दिए. थैंक यू डियर फ्रेंड फॉर योर लवली गिफ्ट, और राजा ने उसका प्यारे उपहार के लिए जो लवली गिफ्ट उसको दिया था उसके लिए उसे थैंक यू किया. व्हेन द किंग रिटर्न टू हिज किंगडम, और जब राजा अपने राज्य वापस लौटा, ही ऑर्डर्ड दैट अ स्पेशल प्लेस बी अरेंज्ड इन द पैलेस गार्डन फॉर द पैरट्स. उसने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया कि उसका जो पैलेस में जो गार्डन है वहाँ पर एक स्पेशल जगह होनी चाहिए उन पैरट्स के लिए, एक स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए. ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ बर्ड ट्रेनर, और उसने क्या किया, एक बर्ड ट्रेनर को भी बुलाया. यू आर द बेस्ट ट्रेनर इन माई किंगडम. अब राजा उस ट्रेनर से क्या कह रहा है कि आप मेरे राज्य के सबसे बेस्ट ट्रेनर हो. यू हैव टू ट्रेन दिस पैरट्स, आपको इन पैरट्स को ट्रेन करना है. आई विल श्योरली डू सो योर मैजेस्टी, और वो जो बर्ड ट्रेनर है वो राजा से कह रहा है कि मैं ऐसा अवश्य करूँगा. वन डे द ट्रेनर केम टू द किंग, एक दिन क्या होता है कि वो ट्रेनर राजा के पास आया. योर मैजेस्टी, दो वन ऑफ द पैरट इज फ्लाइंग हाई, द अदर इज नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स ब्रांच सिंस द डे इट हैज़ अराइव्ड. और उसने क्या बताया कि यद्यपि एक तोता तो बहुत अधिक ऊंचा उड़ रहा है, लेकिन जो दूसरा तोता है वो तो अपने ब्रांच से हिल तक नहीं रहा है, वह जिस दिन से आया है. ऑन हियरिंग दिस द किंग कॉल्ड ऑल द बर्ड ट्रेनर्स ऑफ हिज किंगडम. ये सुनकर राजा ने अपने राज्य के सभी बर्ड ट्रेनर को बुलाया. बट दे कुड नॉट मेक द बर्ड फ्लाई, लेकिन कोई भी उसको उड़ा नहीं सका. द बर्ड इज स्टिल नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, जो वो पैरट था वो अभी भी अपने ब्रांच से नहीं हिल रहा था. वन डे व्हेन द किंग वॉज लॉस्ट इन डीप थॉट, एक दिन जब राजा बहुत ही चिंता में डूबा हुआ था, अ फार्मर केम टू ऑफर हिज सर्विसेज. एक किसान आया अपनी सेवा का ऑफर लेकर. योर मैजेस्टी, I am a poor farmer. I have come here to make your parrot fly. और वो क्या बोल रहा है, हे राजा, मैं एक गरीब किसान हूँ और मैं यहाँ आपके तोतों को, आपके पैरट को उड़ाने के लिए आया हूँ. The king was doubtful, but still he allowed the farmer to try. जबकि उसको थोड़ा सा शक था कि जब इतने बड़े बड़े बेस्ट ट्रेनर नहीं उड़ा पाए तो ये फार्मर कहाँ से उड़ा लेगा, लेकिन फिर भी क्या किया, उसने उस फार्मर को परमिशन दे दी. द नेक्स्ट मॉर्निंग हैड अ सरप्राइज फॉर द किंग, द पैरट वॉज फ्लाइंग. और अगली सुबह राजा को इतना आश्चर्य हुआ कि जो वो पैरट था वो उड़ रहा था. माई पैरट इज़ फ्लाइंग, माई पैरट इज़ फ्लाइंग, कॉल द फार्मर. और राजा क्या बोल रहा है, मेरा तोता उड़ रहा है, मेरा तोता उड़ रहा है, उस किसान को बुलाओ. द फार्मर केम, किसान आया. हाउ डिड यू मैनेज दिस, तुमने ये किस तरह से किया. इवन द बेस्ट ट्रेनर्स कुड नॉट मेक द पैरट फ्लाई, जबकि जो बेस्ट ट्रेनर्स थे वो उस पैरट को नहीं उड़ा सके. राजा पूछ रहा है कि जो बेस्ट ट्रेनर्स थे वो पैरट को नहीं उड़ा सके, तो तुमने ऐसा किस तरीके से किया. इट वॉज वेरी सिंपल योर मैजेस्टी. अब वो बोल रहा है कि हे राजा, ये तो बहुत ही आसान था. I simply cut the branch on which the parrot was sitting. मैंने उस ब्रांच को ही काट दिया जिस पर वह तोता बैठा हुआ था. Though the parrot had the qualities to fly high. अब वो फार्मर बोल रहा है कि यद्यपि उस पैरट में उड़ने की क्षमता तो थी,
लेकिन क्या हुआ? इट लैक्ड करेज एंड क्लंग टू थिंग्स दैट वर फैमिलियर टू इट। उसमें क्या था? उसमें हिम्मत की कमी थी और इसलिए वह उन चीज़ों से चिपका हुआ था जो उसके जान पहचान के थे। आई पुश्ड इट आउट ऑफ इट्स कंफर्ट जोन टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो उसने क्या किया? मैंने बस उसको उसके कंफर्ट जोन से पुश कर दिया नई संभावनाओं को खोजने के लिए। तो इस स्टोरी का क्या मैसेज है बेटा? क्या शिक्षा मिलती है आपको? फ्री योर सेल्फ फ्रॉम योर कंफर्ट जोन टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़, कि हमें अपने कंफर्ट जोन से अलग हटकर हमको अपने लिए कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लियर दिस चैप्टर। थैंक यू।